करहल की लड़ाई पर खुलकर बोले अखिलेश यादव, अब रिश्तेदारवादी हो गई है भाजपा। उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव के जीजा को टिकट देकर भाजपा ने सियासी पारा हाई कर दिया है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खुलकर टिप्पणी की है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा अब रिश्तेदारवादी हो गई है। समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कहा कि भाजपा सपा से आगे निकलकर रिश्तेदारवादी हो गई है। सपा प्रमुख ने शुक्रवार को करहल विधानसभा क्षेत्र के दिभूली में चौधरी नत्थू सिंह यादव डिग्री कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। वहीं करहल से भाजपा उम्मीदवार अनुजेश यादव के नामांकन में पहुंचे प्रदेश सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए कहा कि ये किसी परिवार के रिश्तेदारों के बीच की लड़ाई नहीं, बल्कि नीतियों की लड़ाई है। रिश्तेदारवादी हो गई है भाजपा, अखिलेश का दावा। समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स खाते पर अखिलेश यादव के करहल संबोधन का एक अंश पोस्ट किया। आज चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। भाजपा की भी सूची आ गई है। जो नारा वो लगाते थे कि हम लोग परिवारवादी हैं, लेकिन भाजपा अब हम लोगों से और आगे निकल गई है तथा अब वो रिश्तेदारवादी हो गए हैं। भाजपा ने करहल विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव के चचेरे बहनोई अनुजेश यादव, आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई को अपना उम्मीदवार बनाया है। करहल विधानसभा क्षेत्र 1993 से सपा का गढ़ माना जाता है। इस पर मुलायम सिंह यादव के पोते एवं सपा उम्मीदवार व पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव और भाजपा के अनुजेश यादव के बीच आमना सामना होगा। ये मुकाबला फूफा और भतीजे के बीच होगा। अनुजेश यादव सपा के तेज प्रताप यादव के रिश्ते में फूफा लगते हैं। आंतरिक सर्वेक्षण में हार की वजह से चुनाव टालने का आरोप। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आगामी 13 नवंबर को होगा और परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस बीच सपा मुख्यालय से जारी एक बयान के अनुसार यादव ने करहल में अपने संबोधन में कहा, भाजपा जानती है वह करहल और मिल्कीपुर कभी नहीं जीत पाएगी। मिल्कीपुर में तमाम प्रयासों के बावजूद भाजपा आंतरिक सर्वेक्षण में हार रही है, इसलिए वहां चुनाव टाल दिया गया है। भाजपा के लोग करहल का भी गणित जानते हैं कि वे हार रहे हैं। सपा प्रमुख ने दावा किया कि भाजपा का गठबंधन हारने जा रहा है। भाजपा गठबंधन की महाहार होने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार प्रदेश की अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। भाजपा के लोगों ने उत्तर प्रदेश को खोखला कर दिया है। यादव ने कहा कि इस सरकार ने किसानों, नौजवानों, व्यापारियों सभी को धोखा दिया है और मंडियों को बर्बाद कर दिया। करहल विधानसभा सीट के लिए क्या बोले अखिलेश? अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा, सड़कों पर छुट्टा जानवर घूम रहे हैं। इन छुट्टा जानवरों के हमलों से प्रदेश में सैकड़ों मौतें हो चुकी है। उन्होंने कहा, पिछले विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सप्ताह में छुट्टा जानवरों की समस्या का समाधान करने का वादा किया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि करहल से नेताजी मुलायम सिंह यादव और समाजवादियों का बहुत पुराना अटूट रिश्ता है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में करहल में ऐतिहासिक परिणाम आएगा। तेज प्रताप यादव ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। इस बीच समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने करहल में अनुजेश यादव के समर्थन में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, ये किसी परिवार के रिश्तेदारों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि नीतियों की लड़ाई है। सच और झूठ के बीच की लड़ाई है तथा अपराधियों और कानून का पालन करने वालों के बीच की लड़ाई है। अब पुलिस में अपर पुलिस महानिदेशक स्तर तक सेवा दे चुके भारतीय पुलिस सेवा IPS के पूर्व अधिकारी असीम अरुण ने कहा, मैंने पुलिस में सेवा की है। एक बार मैं बगल के अलीगढ़ जिले में था और अक्सर पुलिस मैनपुरी या आसपास अपराधियों को गिरफ्तार करती थी। लेकिन पिछले 7 वर्षों में क्या आपने मैनपुरी में ऐसी कोई गिरफ्तारी या अपहरण की घटना सुनी है? ऐसा क्यों? क्योंकि कानून वही है, लेकिन लागू करने वाला बदल गया है। उन्होंने कहा कि ये वही बुलडोजर है जिसे अब सही चालक मिल गया है। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करते हुए उन्होंने भीड़ से पूछा कि क्या वे क्षेत्र में जंगलराज वापस चाहते हैं। उन्होंने पीडीए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक परिवार को लेकर सपा वो रिश्तेदारवादी निकले। और मैं आपसे कह रहा हूं, करहल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा,
वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। और ये सरकार तो वो है जो किसान को खाद नहीं दे पा रही, डीएपी नहीं दे पा रही, महंगे बिजली का बिल दे रहे हैं। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, इस सरकार के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी, मंत्री, अधिकारी से पूछो, अगर तुमने बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो बता दिए। जो कुछ बिजली आ रही है, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसी समय के देन है। इसी करहेल में बताइए, कट पर 100 एकड़ में मंडी बननी थी। यहाँ का लहसुन, यहाँ का धान, यहाँ का गेहूं, यहाँ की सब्जियां, यहाँ के आलू, ये बड़े बाजार में जा सकता था। यही इलाका है जो कन्नौज कानपुर देहात से शुरू होकर के आगरा तक है। वो इलाका है जहाँ सबसे अच्छा आलू होता है, सिरसागंज आलू। ये आपका ब्लॉक है, सबसे अच्छा आलू होता है, बरनाल। तो बताइए, आलू के लिए आपने क्या व्यवस्था की? कभी खरीदा आलू आपने? क्या कोल्ड स्टोर वालों को सस्ती बिजली देने का इंतजाम किया क्या आपने? तो जिस सरकार ने कोई व्यवस्था न बनाई हो,